मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भदानी, पीजीटी टीचर, +2 हाई स्कूल बोध गया, गोइंग टू स्टार्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस इज माई लेक्चर 2 ऑफ क्लास 11th। बच्चों, आज मैं आपको कोशिका के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है। और ये बेसिक कंसेप्ट है कि हर बच्चों को जो है कोशिका के बारे में जानना चाहिए कि कोशिका क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है। बच्चों, मैं इसके पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि दुनिया में 2 तरह के चीज़ हैं। एक को लिविंग कहते हैं, एक को नॉन लिविंग कहते हैं। लिविंग मतलब हो गया जीवित, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ ऐसा है जो नॉन लिविंग में नहीं है या है जो लिविंग में है या नहीं है, वो है बच्चों कोशिका। कोशिका जो है, कोशिका जो कहते हैं हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है बच्चों। हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है, इसलिए कोशिका को कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है बच्चों कोशिका से छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं बच्चे, उससे छोटा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका से छोटा कुछ नहीं हो सकता है बच्चों। जो निर्जीव हैं उनके शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती है, अगर कोशिका चले गए तो वो सजीव हो जाएंगे। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज़ याद कर लो कि एक वायरस है, विषाणु, जो सजीव और निर्जीव की कड़ी है, उसे कहते हैं, क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों कि विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं, जो आजकल कोहराम मचाए हुए कोरोना वायरस का नाम सुने होंगे, जो पैंडेमिक बीमारी फैलाए हुए पर दुनिया में कहराम मचा रखा है, ये वायरस विषाणु जो है शरीर के अंदर जाएगा तो वो सजीव हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। शरीर के बाहर वो जो नॉन लिविंग हो जाएगा। यहाँ तक आंसर बच्चों क्लियर हो गया। कोशिका, कोई भी कोशिका होगी बच्चों, उसमें 3 चीज़ होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और बच्चों क्या होगा, डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जो न्यूक्लियस पे पाया जाता है बच्चों। 3 चीज़ याद कर लो कि कोई भी कोशिका होगी उसमें 3 चीज़ होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, और डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। कोशिका जो है, जो सजीव हैं, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अब ये सजीव जो हुए, इनका शरीर किससे बना? कोशिका से बना। बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना। मकान जैसे ईंटा से बनता है, हमारा शरीर कोशिका से बनता है। बहुत से प्राणी ऐसे हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जीव ऐसे हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा है, पारामीशियम है, प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव हैं बच्चों। बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिनका शरीर, जैसे हम लोग का शरीर बहुत कोशिकीय शरीर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जिनका शरीर एक कोशिका से बना उनको एक कोशिकीय जीव कहे या यूनिसेलुलर कहे। जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे मानव, हम लोग हो गए, एक कोशिकीय जीव हो गए आपके, अमीबा, पारामीशियम, प्रोटोजोआ हो गए बच्चों। दूसरी बात ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों कि एक कोशिका जो है, सेल जो है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व की इकाई है। वो अकेले भी रह सकता है, और जो जीवन के जो काम हम करते हैं वो सारे काम एक कोशिका भी कर सकती है, करती है। जैसे बच्चों देखो, अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं और हम भी जीवन जी रहे हैं, और हमसे अच्छे से जीते हैं वो। उनका रेट ऑफ जीव छोटे हैं, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। ई कोलाई वगैरह में हर 20 मिनट पे वो डिवाइड करते हैं, मानव कोशिका 24 घंटे में डिवाइड करती है बच्चों। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखो। दूसरी बात बताए कि कोशिका को जो है 2 ग्रुप में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें न्यूक्लियस, केंद्रक, और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। बच्चों, मैंने पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि केंद्रक, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, MBO याद कर लो बच्चों, वो नहीं पाए जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। तो ये चीज़ आपको याद करना है कि जो भी प्रोकैरियोटिक होंगे उसमें केंद्रक नहीं पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड कोई कवरिंग नहीं होगा, सेल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा, वो नेकेड सेल ऑर्गेनल्स होंगे। बात समझा बच्चों। उसमें इस ग्रुप में जो है
बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये जो है इस ग्रुप में आते हैं। इस ग्रुप वाले जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे बच्चों, उनको मोनेरा कहते हैं। तो कहता है बच्चों कि जो कोशिका को दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहा गया प्रोकैरियोटिक, एक को कहा गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, केंद्रक और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, याद कर लो। अब जो यूकैरियोटिक हैं बच्चों, वो दो ग्रुप में होते हैं। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूं और ब्लैक बोर्ड पर आपको हल्का सा कंसेप्ट देता हूं, समझाता हूं, उसके बाद बच्चों आपको पढ़ने में और आनंद आएगा। कोशिका, कोशिका क्या बताया, ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का जो खोज किया बच्चों, वो सबसे पहले किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक ने खोज किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया। किस सेल में खोजा? उसने कॉर्क सेल में खोजा। ये कॉर्क सेल कैसा था? ये डेड था। क्या देखा उसने? देखा बच्चों कि उसने देखा कि कॉर्क सेल में खाली जगह को देखा। कॉर्क सेल प्लांट सेल है जो डेड है। तो बच्चों दिमाग में रख लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये कि सेल वॉल का खोज किसने किया? तो सेल वॉल का खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने किया। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। सेल वॉल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने कब खोजा? 1665 में खोजा। और रॉबर्ट हुक ने एक बुक को भी लिखा, कभी कभी हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम बेटा? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक को रॉबर्ट हुक साहब ने लिखा। और कंसेप्ट क्लियर करो बच्चों। फादर ऑफ साइटोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लिविंग, जीवित का अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान। और सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का फादर कौन है? रॉबर्ट हुक है। सेल वॉल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कहां खोजा? कॉर्क सेल में खोजा। जो कॉर्क सेल कैसा था? डेड था। ये सेल जो वर्ड है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आता है, लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटी कोठरी। ये छोटी छोटी कोठरी जो देखा, खाली जगह देखा, डेड था, इसलिए इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए गए। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। अब दूसरा जो आता है बच्चों, कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि साहब निर्जीव कोशिका को खोजा रॉबर्ट हुक ने, तो जीवित कोशिका को किसने खोजा? लिविंग सेल को किसने खोजा? जीवित कोशिका को किसने खोजा? तो एंटोन वॉन लीवरहुक ने खोजा बच्चों। किसने खोजा? एंटोन वॉन लीवरहुक ने खोजा बच्चों, याद कर लो। अब आपको बता रहा हूं तो बच्चों कि ये जो आपका जो सेल है, ये सेल को हम लोग दो ग्रुप में बांटा। एक को बोला प्रोकैरियोटिक और एक बोला यूकैरियोटिक। यहां पर बच्चों सबसे पहली बात, ज्यादा आपको रटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस और एम्ब्रियो, पॉइंट याद कर लो, ये दोनों माइनस मतलब नहीं पाए जाएंगे और यहां पाए जाएंगे। पहला बात। दूसरी बात कि जो प्रोकैरियोटिक और इसमें ग्रुप में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं बच्चों। और इधर जो है ये प्रोकैरियोटिक जब भी होगा बच्चों, ये यूनिसेलुलर होगा, एक कोशिकीय बने होंगे। इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे इनको मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेरा। और जो यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, इनको दो ग्रुप में बांटा गया। एक को कहता है यूनिसेलुलर हो गए और दूसरा हो गए मल्टी सेलुलर हो गए बच्चों। तो यूनिसेलुलर वाले को प्रोटिस्टा कहते हैं। हमेशा परीक्षा में पूछेगा कि प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। अब परीक्षा में हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा बच्चों। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं कोई फॉर्मूला देता हूं, याद कर लो। पीएम याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर मोदी। पीएम, पी से प्रोकैरियोट, एम से मोनेरा। कभी दिक्कत नहीं होगा। मोनेरा पूछेगा प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक? बोलेगा प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा
प्रोकैरियोट्स वाले को क्या कहते हैं, मोनेरा या प्रोटिस्टा? पीएम याद करेगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो नेकेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नेकेड। नेकेड मतलब उसके सेल के ऊपर में कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। अब आपको लगेगा कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, तो वो 4 सेल ऑर्गेनल है। उसका नाम है, याद कर लो बेटा, RNIC। RNIC कैसे याद होगा? 1 सेकंड में मैं आपको याद करा देता हूं। इसका नाम है राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी और सेंट्रियोल। अब याद करने का फेरा है, मैं इसको भी समझा देता हूं, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। और कहता क्या है कि यूकैरियोटिक में जो है, इसमें आपको न्यूक्लियस पाए जाएंगे और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ये कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हमारे सेल के भीतर में क्या पढ़ा है बच्चों कि आपको मेरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जगह को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है जिसको कोशिकांग कहते हैं या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या है? लिटिल ऑर्गन को भी कहते हैं। क्या है? लिटिल ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा, गोल्जी का नाम सुना होगा, लाइसोसोम का नाम सुना होगा, वैक्यूल का नाम सुना होगा। दीज आर ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ऑल सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग है। ये कोशिकांग जो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, 3 तरह का बनाया। बराबर क्वेश्चन आता है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं बेटा जो नेकेड है, कोई कवरिंग उसके ऊपर नहीं है। किसी में जो है सिंगल मेम्ब्रेन है। कितना बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग, एक कवरिंग है। और किसी में डबल मेम्ब्रेन है। हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि साहब उस कोशिकाओं का नाम बताइए, उस कोशिकाओं का जो नेकेड है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेन है। इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ बेटा, कभी आपको जिंदगी में भूलिएगा नहीं। और मेरा चैलेंज है कि अगर मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखो। दुनिया का कोई कंपटीशन ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन से मिस कर जाएगा। अपने में कॉन्फिडेंस रखो। इसमें फॉर्मूला जो याद करना है बेटा, वो याद करना है। सबसे पहला फॉर्मूला EGLV, और यहां याद कर लो क्या बताया था आपको। देखो कैसे याद होता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्या लिखा है? EGLV, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये क्या है? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी और सेंट्रियोल। याद करो, याद करना है EG लव। क्या है? EG लव। लव मतलब प्यार, प्यार करना। EG मतलब क्या? आसान है। प्यार करना आसान है। प्यार करना, लव, प्यार करना आसान है। कितनी बार? 1 बार। तो प्यार करोगे तो क्या होगा? उसका सिम्टम क्या है? क्या शो करता है प्यार में? रात को नींद नहीं और चैन नहीं। जो प्यार करता है उसको रात में नींद और चैन खत्म हो जाता है। याद कर लो, EG लव, प्यार करना आसान है। EG लव, प्यार करना आसान है। कितनी बार? 1 बार। और क्या कहता है बच्चों? अब क्या होगा प्यार में? सिम्टम क्या शो करेगा? रात को नींद नहीं, चैन नहीं। अब जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलोगे। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है ये देखो। EG लव जब याद कर लोगे तो बायोलॉजी में हर परीक्षाओं में पूछेगा कौन किसको पैदा किया, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। EG लव याद कर लो। क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ? गोल्जी से हुआ। गोल्जी का निर्माण किसने किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी को बनाया, गोल्जी ने लाइसोसोम को बनाया, लाइसोसोम ने वैक्यूल को बनाया। क्वेश्चन जैसे पूछे बच्चों कर दोगे तुम, कहीं से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात क्या है बच्चों? ये जो EG लव है इसको कहता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बच्चों? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हमारे सेल के भीतर में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, साथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं। कौन कौन से हैं? EG लव।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये जो है चारों एक साथ रहते हैं। ये अपने वर्क को, फंक्शन को मिलजुल के करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में करते हैं। इनको कहता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये सारे जो चारों ऑर्गेनल्स है सिंगल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है। जैसे आप शरीर में कोई गंजी पहना, कोई उहारे रहा तो उसको लंगटे उहारे कहते हैं भाई। कोई गंजी पहना एक कवरिंग, कोई बूशर्ट पहना 2 कवरिंग, और कोई ऊपर से कोट भी ला दिया 3 कवरिंग हुआ। तब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन नेकेड कौन कौन है? RNIC, रात में नींद नहीं, चैन नहीं। सिंगल मेम्ब्रेन क्या है? इजी लव है। और डबल मेम्ब्रेन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, MNC। याद कर लो, अब जिंदगी में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इजी लव को क्या कहते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो मिल के काम करते हैं, और सारे में सिंगल मेम्ब्रेन कंसेप्ट है बच्चों। यहां तक वो क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको देखो अगला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं। अगला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं बच्चों कि जो प्रोकैरियोटिक है, कहता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों वो 3 हैं। एक एनिमल है, एक प्लांट है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट जब वर्ड आएगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को याद कर लेना, PM याद कर लेना। ये एनिमल, हम लोग जानवर हैं, वी आर द एनिमल। हम मनुष्य एक जानवर की श्रेणी में रखा गया, जूलॉजी, जानवर की श्रेणी में रखा गया। हमारा शरीर, प्लांट का शरीर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शरीर किससे बना? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना, सेल से बना, कोशिका से बना। कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जीवन की इकाई है। सेल से छोटा कोई चीज हो नहीं सकता है। सजीव में सेल पाया जाएगा, कोशिका पाई जाएगी, निर्जीव में कोशिका नहीं पाई जाएगी। हमको ऊपर वाले ने शर्ट दिया, मकान दिया, AC दिया, इसलिए हमारी कोशिकाओं में एक कवरिंग है। प्लांट धूप बर्दाश्त करता है, धूप छांव में करता है, जाड़ा गर्मी बर्दाश्त करता है। भगवान जी ने उनको 2 कवर पहनाया, गंजी भी पहनाया, बूशर्ट भी पहनाया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में क्या आते हैं बेटा? बैक्टीरिया। और एक याद कर लो, PPLO, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ये PPLO माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, दुनिया का सबसे छोटा इकाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है? इसको भगवान जी ने 3 कवर बनाया, 3 लेयर दिया, क्योंकि ये समुद्र के अनंत गहराइयों में, पोलर रीजन में, और जहां ज्वाला निकलता है वहां, ज्वालामुखी, वहां सब जगह पाए जाते हैं। कहता है कि कौन ऐसा जो ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पाया जाता है? कौन? ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब कहता है कि हमारा जो एनिमल सेल है इनमें एक ही कवरिंग है, इसका नाम है CM या इसका नाम है PM। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और प्लांट में ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, इसमें अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन होगा, बाहर वाला सेल वॉल है बेटा। और जो बैक्टीरिया है, इसके शरीर में भगवान जी ने अंदर क्या दिया? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या दिया? सेल वॉल। और सबसे बाहर जो है इसको कहता है ग्लाइकोकैलिक्स। 3 आवरण दिया। काहे दिया? इसलिए दिया कि इनको एडवर्स कंडीशन में जिंदगी गुजारना है। ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है बच्चों याद कर लो, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है बच्चों ये 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन बराबर आता है हर परीक्षाओं में। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं स्लाइम लेयर, एक को कहता है कैप्सूल। अगर बाहर वाला जो कवरिंग जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, अगर ये पतली झिल्ली की तरह है, मुलायम झिल्ली की तरह है, उसको स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर हार्ड और टफ है तो उसको कैप्सूल कहेंगे बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? कि जो बैक्टीरिया हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके बॉडी में ये 3 चीज। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट याद कर लो बच्चों, हर परीक्षाओं में आता है कि माइकोप्लाज्मा, इसका दूसरा नाम है PPLO, पिलिरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स। इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है परीक्षाओं का कि माइकोप्लाज्मा में, जिसका दूसरा नाम PPLO भी है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है बच्चों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तीसरी बात क्या है कि जो सेल वॉल आता है, ये सेल वॉल एक यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। हम लोग के एनिमल जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता बच्चों। ये सेल वॉल किसका बनता है? ये सेल वॉल आपको सेलुलोज का बनता है। किसका बनता है बेटा? सेलुलोज का बनता है। और जो बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल किसका बनता है?
पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है। किसका बनता है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन्स का बनता है, याद कर लो। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ जो बराबर परीक्षाओं में आता है सेल वॉल के बारे में, कि जो एल्गी होते हैं जिसको शैवाल कहते हैं, इनका सेल वॉल सेलुलोज का, और महात्मा गांधी याद कर लो मैनन और ग्लैक्टन, मैनन और ग्लैक्टन्स के बने होते हैं, याद कर लो बच्चों, क्वेश्चन बराबर आता है। और जो प्लांट का जो सेल वॉल है वो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। बराबर आता है महात्मा गांधी, मैनन और ग्लैक्टन्स कहाँ पाए गए? सेल वॉल ऑफ एल्गी में पाए जाते हैं बच्चों, याद कर लो। जो शाकाहारी जानवर हैं वो क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधा में क्या खाते हैं? पेड़ पौधा का शरीर किसके बना? कोशिका का बना। कोशिका के में क्या है? सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इसका भोजन है। और हमारे शरीर में भोजन को, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है बच्चों। ये आपका कंसेप्ट एक क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा और आपको पढ़ा देता हूं। एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका का जो खोज हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नॉल और रस्का, याद कर लो बेटा। नॉल और रस्का नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। सुबह सुबह उठते हो तो ब्रिटानिया का जो है बिस्कुट खाते हो, रस्क बिस्कुट पानी में डुबा डुबा के खाते हो, रस्का से याद कर लेना। 1950 में, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया? नॉल रस्का। बहुत हिट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या मोहब्बत है एग्जामिनर को इससे। दूसरी बात इसको याद कर लेना, इसका रिजॉल्विंग पावर जो है बच्चों, रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीफाई करना। मान लीजिए पॉइंट बूंदा है, इसको बड़ा, इस बूंदा को बड़ा, इतना बड़ा साइज करके दिखा रहा है, उसको कहता है रिजॉल्विंग पावर। तो इसका रिजॉल्विंग पावर याद कर लो बच्चों, क्या है? रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जिस व्हाइट लाइट जो है, सफेद प्रकाश की किरण कितने रंगों से मिला? 7 कलर से मिला। नाम क्या है? विबग्योर है। V का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, R का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम V का, सबसे ज्यादा R का। इसलिए खतरे का जो निशान है वो रेड होता है, कि दूर से दिखाई पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहता है कि वेवलेंथ कम होगा, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। तो विबग्योर का जितना इधर बढ़िएगा आपका रिजॉल्विंग पावर बढ़ते जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स जो जाता है, डाला जाता है, लाइट के जगह इलेक्ट्रॉन बीम का सहारा लिया जाता है, उसका रिजॉल्विंग पावर, उसका जो वेवलेंथ कम वाला डाला जाता है बच्चों। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन बराबर आता है और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको बच्चों मैंने पढ़ाया था कि जो सेल है, सेल थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा। सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया। तो स्लाइडेन जो है बोला, क्या क्वेश्चन आता है? एक आ गया स्लाइडेन और एक आ गया स्वान। क्वेश्चन पूछेगा ये स्लाइडेन जो है, ये स्लाइडेन कब आया? 1838 में आया, ये 39 में आया। स्लाइडेन ने प्लांट के बारे में बताया कि पौधों का शरीर कोशिका से बना है। किसने कहा? स्लाइडेन साहब ने कहा, प्लांट के बारे में अध्ययन किया। स्वान क्या बताया? कि जंतुओं का, जानवरों का शरीर कोशिका से बना है, इसलिए इसको कहता है जूलॉजिस्ट। क्या कहता है बेटा? जूलॉजिस्ट। एक बार परीक्षा में आ गया, प्लस 2 के 12th के परीक्षा में, कि किस कंट्री का था, किस कंट्री का था, ये अलगे फेरा है। तो आपको जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। कंट्री का नाम याद कर लीजिए। जी से जर्मनी, बी से ब्रिटेन का था। एक बार परीक्षा में पूछ दिया कि स्लाइडेन का पूरा नाम लिखिए, स्वान का पूरा नाम लिखिए, ये अलगे फेरा है। मास्टर साहब तो खाली स्लाइडेन स्वान बोले, सेल थ्योरी याद करा दिए। 38-39 प्लांट और जूलॉजिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक। जीबी याद कर लीजिए, जर्मनी का, ब्रिटेन का। और क्या याद कर लीजिए? MTG, मेडिकल का किताब है, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट किताब है MTG।
उसे सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोटा जाओ, एलन जाओ, बोले MTG से प्रैक्टिस करो भैया। M से हो गया मैथियस और T से हो गया थियोडर। अब जिंदगी में कभी आपको गलती नहीं होगा। 3839 प्लांट बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट GB MTG, कभी गलती जिंदगी में नहीं होगा। और कैसे याद होगा? स्वान का मतलब संस्कृत में कुत्ता होता है, कुत्ता। कुत्ता क्या है? पौधा या जानवर, तो जानवर है जो जूलॉजिस्ट हो गया, ऐसे याद कर लो। कुकुर, कुत्ता, स्वान मतलब कुत्ता। भारत में संस्कृत में स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता जानवर होता है, ऐसे जूलॉजिस्ट है, कभी दिक्कत नहीं होगा। कुत्ता का नेचर सूंघने का, खोजने का, तो खोजी की प्रवृत्ति इसका और ज्यादा हो गया, और खोजने लगा। तब बोला क्या, और एक डेग आगे बढ़ गया, बोला कि एनिमल के अलावा प्लांट का जो बॉडी होता है उसमें जो है एक सेल वॉल पाया जाता है, और अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है ये। तब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछा कि सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया? तब सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल तो रॉबर्ट हुक खोज दिया, सेल मेम्ब्रेन किसने खोजा? इसने खोजा। और क्या बोला स्वान? स्वान बोला कि जितने भी जंतु प्राणी दुनिया में हैं उनका शरीर कोशिका से बना। ठीक है भैया, कोशिका से बना, और सेल प्रोडक्ट से बना। उसको कहा था सेल हाइपोथेसिस। क्या कहा था उसको? सेल हाइपोथेसिस। सेल हाइपोथेसिस क्वेश्चन अगर आ गया, स्वान मार दीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया? सेल मेम्ब्रेन का खोज इसने किया। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं आपको जो है यूकैरियोटिक जो सेल है उसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है उसके फंक्शन के बारे में पढ़ाता हूं। आपको मैं स्लाइड पर ले चलता हूं, उसके बाद देखो बच्चों आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल। बच्चों मैं पहले आपको बोला था कि जो सेल जो है वो दो तरह का है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस और एम्ब्रियो नहीं पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो और कहीं नहीं पाए जाएंगे, खाली प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। फॉर्मूला PM तो रट लेना बच्चों, PM प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रोकैरियोट्स को मुनेरा कहते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया, PPLO, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं। स्मॉलेस्ट सेल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दो ऑर्गेनल्स कौन है बच्चों? दो ऑर्गेनल्स का नाम है प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडी, जो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछला वीडियो आप देखेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये आपका जो यूकैरियोटिक सेल दो ग्रुप बताए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होंगे उनको क्या कहेंगे? प्रोटिस्टा। क्या कहेंगे बेटा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ये फंगल सेल है। फंगल सेल क्वेश्चन पूछा प्लांट में कि एनिमल में, बोलिएगा फंगल सेल प्लांट में पाया जाता है कि प्लांट कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। जहां सेल वॉल हुआ उसको डायरेक्ट प्लांट में डाल दीजिएगा। लेकिन ये जो है दल बदलू हो गया बच्चों, याद कर लो। फंगल सेल जो है ये क्या करता है? ये अपने में जो भोजन को जो संचित करता है, नॉर्मली प्लांट सेल अपना, पौधा अपने शरीर में ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करता है। हम एनिमल्स जो हैं अपने शरीर में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल सेल में संचित करते हैं। लेकिन फंगल सेल बीइंग अ प्लांट सेल वॉल पाती अपने में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। और सेल वॉल प्लांट सेल में सेलुलोज का बनता है, लेकिन फंगल सेल में ये काइटिन का बनता है। वैज्ञानिकों को बहुत गुस्सा आ गया कि भाई से क्यों ना एनिमल में डाल दिया जाए, जंतु कोशिका में डाल दिया जाए। लेकिन मजबूरी क्या ही कि इसमें जो है सेल वॉल पाया गया, इसलिए इसको प्लांट ग्रुप में रखा गया। रिजर्व मटेरियल ग्लाइकोजन, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। अब क्या कहता है बच्चों, देखो क्या कह रहा है कि आपको यूकैरियोटिक सेल में दो पॉइंट बताया कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है, क्या बताया, हर सेल में तीन चीज, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल DNA होते हैं, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसलिए कहता है कि नॉर्मल जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA जो है, वो धागे की तरह छितराए हुए रहते हैं न्यूक्लियस में, उसको क्रोमेटिन कहते हैं।
लेकिन वही जब सेल जब डिवाइड करने लगता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो वो क्रोमेटिन जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? छोटे और मोटे हो जाते हैं। उनको कहता है क्रोमोजोम। क्या कहता है बच्चों? क्रोमोजोम। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड नोन एज क्रोमोजोम। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? और इसका खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया। ये जो दिखाया गया कि कोई भी यूकेरियोटिक सेल में कौन कौन से चीज होंगे और हर स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। ऐसा डिटेल नहीं कि आप डूब जाइए। हर का इंपॉर्टेंट पॉइंट मक्खन को आपको मैं खिला दूंगा कि आपके बाद जिंदगी में इस कोई परीक्षा दुनिया में ऐसा नहीं जहां इसे क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा। अब आइए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन चाहे वो भैया प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, ये सेल मेम्ब्रेन सभी जगह पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन का खोज किसने किया? मैं पढ़ा दिया हूं, स्वान ने किया। सेल मेम्ब्रेन को किसने खोजा? स्वान ने किया। और सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आएगा कि जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी, सबसे मॉडर्न एक्सेप्टेड थ्योरी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। कब दिया? 1972 में दिया। कब दिया? 1972 में दिया बच्चों। और ये जो फोटो दिखा रहा हूं बच्चों, इस फोटो को जहां ध्यान दे दो, क्वेश्चन आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसका बना है? तो 90% लड़का लिख देगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है सर बना है प्रोटीन का और लिपिड का। क्या कि सर पढ़ा है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन और मेम्ब्रेन नहीं बच्चों। ये जो है शुगर भी दिखाई पड़ रहा है आपको, ये शुगर से पकड़िए। ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन है जिसका लेटेस्ट कंसेप्ट सिंगर निकोलसन 1972 में दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है सेल मेम्ब्रेन का। पहला प्रश्न। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन किसका बना है? लिपिड का, प्रोटीन का और शुगर का। कभी कार्बोहाइड्रेट को नहीं छोड़िएगा, नंबर लड्डू आवेगा। यहां पर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्या कहता है कि जो अध्ययन किया गया सेल मेम्ब्रेन का, वो ह्यूमन के आरबीसी पर अध्ययन किया, रेड ब्लड सेल पर अध्ययन किया गया। और रेड ब्लड सेल हमारा काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। रेड ब्लड सेल में कोई मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होते हैं उनको डीएम कहते हैं, डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और रेड आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको एंटीजन कहते हैं। उसी के आधार पर ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा गया, ए बी ओ। ये सब कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। और ये जो बताया गया आरबीसी का, जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कोशिका का, सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन किया, तब बोला कि वो लिपिड बाई लेयर हैं। लिपिड के 2 लेयर हैं, ऊपर भी है और ये लिपिड नीचे भी है। बीच में क्या है? ये प्रोटीन घुसे हुए हैं। प्रोटीन 2 तरह के हैं, एक बाहर में है और एक अंदर इसको अंदर वाले इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये जो नाम दिया गया ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे दिया, कैसे निकालना, जो आराम से बाहर से निकाल गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर धसे हुए हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं बच्चों। सारा पिक्चर में क्लियर करता हूँ। लिपिड जो है मोस्टली फॉस्फोग्लिसराइड है और इसमें 2 हेड होता है। ऊपर का जो हेड है बच्चों इसको पोलर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊपर का जो हेड है इसको पोलर हेड कहते हैं। ये जो है लिपिड है, ये फॉस्फेट का बना हुआ है, ये फैटी एसिड का बना हुआ है। ऊपर को पोलर है और ये जो है नॉन पोलर एंड है बच्चों। अभी हाल में जो परीक्षा हुआ मेडिकल का, बीएचयू का, क्वेश्चन आया कि भाई साहब पानी ऊपर में है, अंदर पानी नहीं रहता है, पानी का जमावता क्यों है? ये पोलर हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है। क्या कहता है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो अंदर का जो देख रहा है ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब डर, फिलिक मतलब प्यार, वाटर से प्यार है। क्वेश्चन पूछा ये क्या सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? लिखिएगा ये अनसैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए क्या आ गया कि वाटर के पास पहुंच गए, पानी का जमा हो गया। ये क्या है? सैचुरेटेड है, पेट भरा हुआ है, यहाँ पर पानी नहीं आता है। ये क्वेश्चन अभी हाल में बच्चों कुछ दिन पहले मेडिकल में बीएचयू की परीक्षा में आया। ये दिखाया गया ये जो पोलर हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब प्यार है, लव करता है। ये जो है वाटर से लव करता है। ये फैटी एसिड टेल है जो नॉन पोलर एंड, ये पोलर एंड, ये नॉन पोलर एंड। ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बट्टो। प्रोटीन जो है 2 है, एक बाहर वाला देखो पेरिफेरल प्रोटीन, अंदर वाला जो है इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं बच्चों। और इसमें क्या पाया गया? बताया कि जो
कंसेप्ट किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने दिया, 1972 में दिया। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है बच्चों। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ, कहता है कि ये क्वेश्चन बराबर आता है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन की मात्रा परसेंटेज कितना है, तो 52% रट लो, जैसे भी रट लो क्योंकि बहुत हिट क्वेश्चन है। 52%। दूसरा क्या है कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर प्रोटीन को दो पार्ट में किया गया, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। जो अंदर धंसा हुआ इंटीग्रल और जो बाहर है उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं बच्चों। ये आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो क्वेश्चन बराबर आता है, यही दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन साहब ने 1972 में इसका थ्योरी दिया। सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट तीनों के मिलके बनता है। खाली बच्चा कभी गलती से प्रोटीन और फैट मत लिख देना, कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ के लिखना है। देखो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अकॉर्डिंग टू द क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर जो मतलब हुआ ये होता है बच्चों कि आपका क्वासी ये जो है, और एक क्वेश्चन बराबर आता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और क्वासी फ्लूइड, ये दो टर्म से कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या हुआ, ये मेरा नीचे क्या है, ये मेरा दो लेयर का बना है, लिपिड है, ये प्रोटीन है। पहला क्वेश्चन पूछा कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन सो करता है, बहुत हिट क्वेश्चन है मेडिकल का हर परीक्षाओं में। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है बच्चों लिपिड शो करता है, प्रोटीन शो नहीं करता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये मूव करते रहता है। ऊपर का नीचे का जो लिपिड है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहता है। और दूसरी बात क्या कहता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड के कारण क्या होता है कि वो जो है ऊपर नीचे होने से जो मूवमेंट, जो प्रोटीन इसके अंदर है उसमें जो है वो अपने जगह पर ऐसे ऐसे टघरते रहते हैं। टघरने से क्या है, उससे फ्लूइडिटी आती है। क्या आती है बच्चों? फ्लूइडिटी आती है, और वो चीज़ कोई चीज़ आगे बढ़ता है। यही बात को कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। आगे क्या कहता है, आगे ये कहता, मैं बता चुका, इसमें दो ही पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिया, सिंगर निकोलसन दिया 1972 में दिया। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करता है, लिपिड शो करता है, प्रोटीन शो नहीं करता है। प्रोटीन दो तरह का है, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का बना हुआ है बच्चों। अब आगे देखिए, अब सेल मेम्ब्रेन का जो काम क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बचपन से पढ़ रहे हो। पैसिव का मतलब हो गया अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की ओर बहना, पैसिव, उसमें कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एक्टिव, लो से हाई की ओर जाना विद द यूज ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड मतलब ये प्रोटीन चैनल है, इस प्रोटीन चैनल से आए, ये रास्ता प्रोवाइड कर दिए, ये रास्ता प्रोवाइड कर दिए, और इधर का जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन चैनल है, इसके द्वारा इधर आ गए। और कुछ कैरियर प्रोटीन भी होते हैं जो उसको लेकर के वो जो है ये अपने जगह पर राउंड कर जाते हैं, ऊपर से लिए फिर राउंड करके नीचे फिर पहुंचा दिए। तो ये दो चीज़ याद कर लीजिएगा बच्चों, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी का दरकार नहीं है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एक्टिव में जो है लो से हाई की ओर जाता है विद द यूज ऑफ एनर्जी, एटीपी का खर्चा होता है, यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये जो पैसिव है दो तरह का है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये आपका जो फोटो दिखाया गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या दिखाया गया है, एटीपी का यूज होता है, एनर्जी खर्चा होता है, तभी काम होता है बच्चों। आगे देखिए, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ा दिए। अब आप देखिए आगे कि आपको जो है ये आपको आप जो आ गया सेल वॉल के बारे में आया। सेल वॉल, सेल वॉल जो है कहाँ पाया जाएगा साहब? प्लांट में पाया जाएगा और प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। सेल वॉल का जो क्या है, नॉन लिविंग होता है। क्या है बेटा? नॉन लिविंग है। पढ़ा चुके थे आपको कि एल्गी में सेल वॉल, सेलुलोज का, और महात्मा गांधी याद कर लीजिए, ग्लैक्टेंस और मैनस, Mg, ग्लैक्टेंस और मैनस याद कर लो बच्चों। और मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जबकि प्लांट में जो सेल वॉल है ये किसका बनता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का मैं पढ़ा चुका हूं। जब नया नया सेल बनता है उस सेल को प्राइमरी वॉल कहते हैं, जिसमें ग्रोथ होता है। ऐसे तो नॉन लिविंग लिखा है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन जब प्राइमरी वॉल होता है ये लिविंग होता है, इसमें ग्रोथ की क्षमता है, मतलब इसमें लिविंग है। और जैसे जैसे सेल बूढ़ा होगा ये प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें ग्रोथ नहीं होगा।
क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? क्वेश्चन इस लाइन से आता है कि सेकेंडरी वॉल जो बना वो बाहर की ओर बनता है कि अंदर की ओर बनता है। इस पॉइंट को याद कर लो बच्चों, जो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन इनर साइड ऑफ द सेल वॉल होता है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, इससे क्वेश्चन बराबर आता है। महात्मा गांधी याद कर लो, एल्गी का जो सेल वॉल है उसमें महात्मा गांधी है, मैनन से और ग्लैक्टन से, ये याद कर लो बच्चों। अब आगे आइए सेल वॉल का फंक्शन के बारे में। एक वर्ड आ गया मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का मतलब क्या हुआ? पहला क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में आता है कि मिडिल लैमेला किससे बना है साहब, तो वो बना है कैल्शियम पेक्टेट से। एकदम रट लो कि मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। मिडिल लैमेला क्या करता है? दो सेल को आपस में जोड़ के रखता है। ये फेविकॉल का काम करता है, ग्लू का काम करता है। ये फेविकॉल और ग्लू का काम करता है कौन? ये मिडिल लैमेला। ये चिपका के रखता है सेल को। ये मिडिल लैमेला किसका बना हुआ है? ये मिडिल लैमेला बना हुआ है बच्चों कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है। एक वर्ड आ गया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या हुआ? दो सेल है और दो सेल में दो साइटोप्लाज्म है। बैरियर कौन है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और मिडिल लैमेला है। तो उसको छेद देता है। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये छेद देता है। देखो एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों को छेद दिया, ये दोनों को तोड़ दिया, एक रास्ता बना दिया। इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहता है। इधर का साइटोप्लाज्म इधर, इधर का साइटोप्लाज्म इधर, आर पार होते रहता है, वही प्लाज्मोडेस्माटा है। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। दो सेल को आपस में जोड़ने का काम प्लाज्मोडेस्माटा करता है और मिडिल लैमेला उसको चिपकाने का काम करता है, फेविकॉल का काम करता है, क्विक फिक्स का काम करता है। अब है फंक्शन ऑफ सेल। सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सेल वॉल का क्या फंक्शन है? इसको कैसे याद होगा? इसको याद करने का तरीका है, आप याद करिए। या पहला क्या है कि गिव द शेप, आपको मैकेनिकल सपोर्ट, सेल टू सेल इंटरेक्शन और अनडिजायरेबल कहता है। इसको याद कर लीजिए, बीपीएससी याद कर लीजिए। बी से बैरियर का काम करता है, बाहर से कोई चीज अंदर ना घुस जाए। बैरियर का काम करता है कौन? सेल वॉल। पी हो गया प्रोटेक्शन। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। एस का मतलब शेप को, एक सेल को एक शेप देता है। कौन दिया? ये। और सी से सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे के द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। फॉर्मूला क्या है बच्चों सेल वॉल का? बीपीएससी। बी से बैरियर, पी से प्रोटेक्शन, एस से शेप और सी से सेल टू सेल इंटरेक्शन। दो सेल को आपस में जोड़ता है। किसके द्वारा ये जोड़ा? सेल वॉल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में और फंगल सेल में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन पीपीएलओ को छोड़ करके। याद कर लो बच्चों। अब आगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें तो आपको कभी जिंदगी में गलती होना नहीं चाहिए। एंडोमेम्ब्रेन क्या बोले? ईजी लव। जिंदगी प्यार करना आसान है कितनी बार? एक बार। ईजी लव। तो ये कहता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए ईजी लव आ गया ना, ईजी लव। कभी जिंदगी में गलती नहीं आपको होगा, कैसे भूल जाइएगा साहब? प्यार करना आसान है कितनी बार? एक बार। इसको कहता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या कहता है? ये चारों जो और सेल ऑर्गेनेल हैं ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं और ये चारों सेल ऑर्गेनेल हैं एक लेयर के बने हुए हैं। एक कवरिंग है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंडोमेम्ब्रेन से क्वेश्चन आ गए, इजी लव याद कर लीजिए। अब आपका आ गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला आ गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोटो से याद करो। ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का ये जो दिखाई पड़ रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बोले? एमएनसी। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो बाहर का जो लेयर है उससे जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं। इसको कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन रहते हैं? राइबोसोम रहते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम रहेंगे उसको आरईआर कहेंगे और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे उसको एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बच्चों। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना काम है। प्रोटीन निर्माण किया, इस चैनल में डाल दिया, यहां से ये बाहर आकर के बाहर निकलता है। वो देखिए क्या पढ़ाता है कि ये नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं ये किससे अटैच है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। क्वेश्चन पूछता है इसका निर्माण कौन किया? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये इसका निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब क्या हुआ? इंट्रा मतलब सेल के अंदर
उसको कहता है इंट्रासेलुलर। दो कंपार्टमेंट में हुआ, एक जो हुआ इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो जगह देख रहे हैं उसको ल्यूमिनल कहते हैं, और जो बाहर में है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं। ये दो तरह का होता है, RER और ACR। अब आगे देखो बच्चों, आगे क्या कहता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहते हैं, उसके सरफेस पे क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। राइबोसोम क्या पढ़ा है, RNIC, रात को नींद नहीं चैन नहीं, राइबोसोम नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना काम है। राइबोसोम को खोज किसने किया, पैलेट ने किया। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, याद कर लो बच्चों ये सब बात। ये कहाँ रहते हैं राइबोसोम, ये रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर निवास करते हैं। ये जो है, ये जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करेंगे वहाँ राइबोसोम की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ में क्या कहता है कि जहाँ राइबोसोम एब्सेंट हैं। ये क्या बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की, क्वेश्चन बराबर आता है कि ACR से क्या बनता है। ACR से लिपिड फैट बनता है और स्टेरॉयड बनता है, स्टेरॉयडल हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो है वो बनते हैं बच्चों, याद कर लो कि RER से राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। RER से ACR से क्या होता है, तो याद कर लो बच्चों, लिपिड फैट और स्टेरॉयडल हार्मोन। ये क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है। स्टेरॉयडल हार्मोन मतलब जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, एस्ट्रोजन वगैरह, उसका निर्माण ACR करता है बच्चों। अब आगे देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तीसरा है बेटा गोल्जी। गोल्जी को बहुत नाम है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टायोसोम। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी जो है डिक्टायोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चार तरह के नाम है। गोल्जी का खोज किसने किया, कैमिलो गोल्गी ने किया। कब किया, 1898 में किया। और इससे बराबर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी को कहाँ देखा, तो नर्व सेल ऑफ ओल, उल्लू के नर्व सेल में देखा, उल्लू के नर्व सेल में देखा। और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। जिस नर्व सेल को जो स्टेन किया वो सिल्वर नाइट्रेट से किया, AgNO3 से किया, उसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आ गया अगर मेडिकल में या +2 में या कोई परीक्षा में कि ब्लैक रिएक्शन कहाँ है होता है, तो कैमिलो गोल्गी ने जो नर्व सेल को जो पेंटिंग किया था सिल्वर नाइट्रेट से, उसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। और किससे स्टेन किया था, AgNO3 से किया था। ये क्लास 9 के आपको NCERT में लिखा हो बच्चों, क्वेश्चन बराबर आता है। ये जो गोल्जी है, गोल्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेड़ा पार करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, 5G कहते हैं। गोल्जी जहां आवे 5G, पहला गोल्जी, दूसरा इसको कहता है गोल्डन पैकर है, पैकर रिमूवर, पैकर है। और तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोसाइलेशन, 5G का फॉर्मूला इसको याद कर लो। G से गोल्जी, G से गोल्डन पैकर, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोप्रोटीन, याद कर लो। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है सिस्टर्नी। क्या नाम इसका है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ये सिस्टर्नी फेस जो देख रहे हैं, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। दो फेस बनता है, सिस और ट्रांस। क्या है, देखो लिखा सिस और ट्रांस। लेकिन बच्चों यहां पर मैं समझा देता हूं कि एक ही याद करना, दो जहां याद करें तुम्हारा लुटिया डोल हो जाएगा। कन्वेक्स को सिस कहता है, कन्वेक्स को सिस और फॉर्मिंग, बस इतना याद करना बच्चों, दूसरा याद करोगे बेड़ा पार। कन्वेक्स को सिस कहता है और फॉर्मिंग फेज कहता है, सिस फॉर्मिंग कन्वेक्स, बस इतना याद करना है। और इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड सैक है। खूब क्वेश्चन आता है, डिस्क शेप्ड सैक, दो फेसिंग होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या कहता है, सिस्टर्नियाल जो बताए, कन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग, लिखा हुआ ना कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग, खाली इसी को याद कर लो बच्चों, और आपको कुछ याद नहीं करना है। और इसमें जो है फंक्शन जो बताया आपको, तो फंक्शन में 5G का फॉर्मूला याद कर लेना। गोल्डन पैकर है गोल्जी, गोल्डन पैकर, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। कंसेप्ट क्लियर कर लिए बच्चों कि जब प्रोटीन बन के राइबोसोम ने प्रोटीन को बनाया, उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको किसको दे दिया, गोल्जी को दे दिया। अब गोल्जी ने तो बना दिया साहब, प्रोटीन का निर्माण वहां हुआ, किस प्रोटीन, किस बॉडी में किस सेल को कैसा प्रोटीन चाहिए,
आटा से कचौड़ी भी बनता है, निमकी भी बनता है, फुल्की भी बनता है, कि जिसको जिस तरह का दरकार होगा प्रोटीन के शेप और साइज को, स्ट्रक्चर को, कन्फर्मेशन को ये चेंज करता है। इसलिए इसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल भी कहते हैं। छोटा बड़ा 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम क्या पैक करना है, पैकेजिंग याद कर लो बच्चों, पैकेजिंग का काम करता है। और सिक्रीशन का फिर उसको वहाँ से जहाँ जरूरत है वहाँ उसको भेजते जाता है। पैकेजिंग मटेरियल का भी काम करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम में, वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, वहाँ से वो क्या कर दिया, उसका मॉडिफिकेशन के लिए उसको कहाँ कैसा डिमांड है, 10 ग्राम का है 20 ग्राम है, कितना बड़ा चाहिए, किस रूप में चाहिए, उसको आटा को बदल दिया। निमकी, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी क्या बनाना, सब तो आटा ही से बनता है बेटा, उसको कन्वर्ट करके ये जगह जगह भेजता है। क्या कहा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अब आगे देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा, आत्महत्या की थैली कहता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहता है बेटा आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम का खोज किसने किया, बेसिक कंसेप्ट में आपको 5 पॉइंट बता दो, रट लो। लाइसोसोम का खोज ड्यूब ने किया। किसने किया, ड्यूब ने किया। आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये जो है क्या था, EGLV, एकदम रट लो कि लाइसो EGLV। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन किया, गोल्जी ने किया। गोल्जी ने लाइसोसोम को बनाया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस लाइसोसोम के अंदर में क्या है, इसको गार्बेज कलेक्टर भी कहते हैं। क्लीन सेल क्या कहता है, क्लीन सेल और किल सेल। क्लीन सेल, किल सेल, गार्बेज कलेक्टर है ये। कूड़ा कचरा जो सेल के अंदर है, जो सेल पुराना हो गया उसको डिबे, उसको मार देता है, खत्म कर देता है लाइसोसोम। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। 40 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण कौन किया, वो बनेगा RER बनाएगा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कहाँ हो रहा, RER में हो रहा। कभी SER मत मार देना बच्चों। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक pH में काम करते हैं। खोज किसने किया, ड्यूब ने किया। इसको नाम है गार्बेज कलेक्टर, किल सेल और क्लीन सेल। याद कर लो बेटा, और ज़्यादा याद नहीं करना है इसमें। और क्या, फिर आगे देखिए। अब आपको आ गया वैक्यूल्स। वैक्यूल कहाँ पाया जाएगा, ये बड़ा बड़ा वैक्यूल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। और वैक्यूल सेल के अंदर का 90% वॉल्यूम को कवर करता है। ये सेल के पास कोई एक्स्ट्रा चीज अगर हो गया, आ गया, वो वैक्यूल को दे देगा। वैक्यूल को बोलेगा कि बउआ तुम उसको रखो, जब जरूरत पड़ेगा तुमसे हम मांग के ले लेंगे। क्लियर, स्टोर हाउस कहता है। और क्वेश्चन हर परीक्षा में क्या पता है भगवान जाने, इसका जो कवरिंग जो है इससे क्वेश्चन आता है। वैक्यूल के कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड से आप बता दें EGLV प्यार करना आसान है। LV वैक्यूल का निर्माण कौन किया, लाइसोसोम ने किया। ये प्लांट सेल के 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है। और एनिमल सेल में यही वैक्यूल, ये बड़ा बड़ा थैला है। और एनिमल में, जंतु में हम लोग थैला नहीं, हम लोग पर्स रखते हैं। इसलिए एनिमल सेल में ये वैक्यूल पर्स बन जाता है। छोटा छोटा वैक्यूल को पर्स कहते हैं। हम लोग झूला लेकर नहीं चलते हैं बच्चों, हम लोग आदत है पॉकेट में पर्स रखना, मर्दाना लोग का जो है, लड़कों का ये वो है। तो ये वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इसे कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या है, स्टोर हाउस है, जमा करने के लिए जमा करता है। और फिर आगे देखिए बच्चों, फिर आगे वैक्यूल्स क्लियर हो गया आपका। ये दिखाया गया आपका, फोटो दिखाया गया आपका किसका, ये अमीबा का है। अमीबा में जो वाटर का रेगुलेशन करता है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ये वाटर का रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम भी करता है। और ये आपका पैरामीशियम का फोटो दिया गया है। यहाँ फूड वैक्यूल देखिए, फूड का डाइजेशन जो है ये वैक्यूल में होता है। उसके बाद बच्चों देखिए क्या कहता है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम क्या है, भोजन है। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो क्लियर कर लो, दिमाग में बैठा लो, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, MNC। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या बोले, MNC, पता है ना आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट
और न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन का है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और अंदर का जो मेम्ब्रेन है इसमें इनफोल्डिंग पाया जाता है, जो क्रिस्टा कहते हैं, खूब आता है परीक्षा में। ये क्रिस्टा किसको कहते हैं? क्रिस्टा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग होता है बेटा, इसको क्रिस्टा कहते हैं। और दो मेम्ब्रेन के बीच में जो आउटर जगह उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और अंदर का जो मेम्ब्रेन है, जो जगह है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टा, ये जो है हर जगह एंजाइम पाए जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं बच्चों। ये मैट्रिक्स में जो एंजाइम पाए जाते हैं ये क्रेब्स साइकिल में मदद करते हैं। और ये क्रिस्टा के ऊपर में जो एंजाइम कहते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करते हैं। याद कर लो उसको, F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, एटीपेज, इस नाम से क्वेश्चन पूछेगा बराबर आपको कि कहाँ पाया जाएगा F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, एटीपेज है वो कहाँ पाया जाएगा? एक क्रिस्टा के में वो लगा रहता है। सब क्लियर हो गया? इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ कि वो जो है इसके अंदर डीएनए, अपना डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो खाली मत लीजिए कि रिस्पायरेशन का, नहीं साहब, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करते हैं, अमीबा करता है। इसके अंदर इसका सेल्फ का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। जब राइबोसोम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करेगा। इसका खोजा किसने? एल्टमैन ने खोजा। और नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। जो सेल में ज्यादा एनर्जी का दरकार पड़ेगा, ज्यादा एक्टिव होगा, एटीपी का फॉर्मेशन जहां ज्यादा होगा वहां जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। एटीपी का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछ दिया, क्या है भैया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन की जगह को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की जो जगह उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। और क्रिस्टा के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है 70S टाइप का होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? इसको पावर हाउस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। यही F0 F1 कॉम्प्लेक्स दिखाया गया। ये क्रिस्टा है, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये जो है दिखाया गया। ये राइबोसोम्स दिखाया गया। राइबोसोम होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मैट्रिक्स क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन की जगह हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सब पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब आगे देखिए, ये क्रिस्टा होने से क्या फायदा हुआ? इंक्रीज द सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में विलाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा होता है। इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखिए क्या कहता है कि दो, इसका अपना एंजाइम होता है। अपना क्यों एंजाइम? राइबोसोम है, अपना एंजाइम बनाता है। मैट्रिक्स में जो है डीएनए भी पाया जाता है। आरएनए का साइट राइबोसोम कैसा है भाई? तो 70S टाइप का है। जो प्रोकैरियोट्स राइबोसोम है 70S टाइप का है। कैसे डिवाइड करता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करता है। बहुत हिट क्वेश्चन है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में भाग लेता है। ऊर्जा गृह है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जहां ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। अब आइए, प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल है बच्चों। प्लास्टिड क्या करता है साहब? प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो फल और सब्जी को, फल और फूल को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये क्लोरोफिल में क्या पावर है साहब? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की शक्ति। भगवान ये पावर किसी को नहीं दिया, खाली क्लोरोफिल को दिया कि सन रेज को कैच कर लिया, पकड़ लिया और उसके रूप को बदल करके फूड में स्टोर कर दिया। वाह, क्या पावर है! सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया, रेडिएट एनर्जी को ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया और उसको उस एनर्जी को पोटेंशियल इन केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में संचित कर दिया। भोजन में जो
भोजन क्यों खाते हो साहब? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा कहाँ से आई? सन से आया। ये उस ऊर्जा को कन्वर्ट किसने किया? क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट ने किया। उस सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, ट्रैप करके भोजन में उस एनर्जी को संचित कर दिया। और फूड गिव्स अस एनर्जी। इसलिए कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सूर्य भगवान है। सुबह सुबह उठिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, प्रणाम करिए, क्योंकि साक्षात देवता है, वो एनर्जी है। सूर्य भगवान खत्म हो जाएंगे, भोजन बनना बंद, कहानी खत्म हो जाएगा। थर्ड है लिकोप्लास्ट, इसका काम है स्टोरेज। ये लिकोप्लास्ट जो है अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, अमाइलेज नाम के एंजाइम। अगर ये लिकोप्लास्ट अगर प्रोटीन को स्टोर करेगा तो इसको कहेगा, क्या कहेगा? एलिरोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट या एलिरोप्लास्ट कहेंगे। अगर फैट को स्टोर करेगा उसको इलियोप्लास्ट। खूब क्वेश्चन आता है कि लिकोप्लास्ट 3 तरह के हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले लिकोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। फैट को, तेल घी मसाला को स्टोर करने वाले को इलियोप्लास्ट कहते हैं, और प्रोटीन को स्टोर करने वाले को एलिरोप्लास्ट कहते हैं। हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये रंग देते हैं, कलर देते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा कलर देते हैं, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बच्चों, तो उसकी याद कर लो कि क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल जो पिगमेंट हैं वो ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड हैं। और कौन सा कलर देता है, तो हमेशा परीक्षा में बच्चों, हमेशा परीक्षा में आपको परीक्षा में आता है, मैं बताता हूं। वो कलर जो है वो कलर है, याद कर लो, YOUR, योर, येलो, ऑरेंज और रेड। कलर पूछता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? योर, YOUR, योर्स। याद कर लो, योर, YOUR, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड कलर देता है बच्चों। अब आपको मैं बता रहा हूं प्रोटोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, हरा क्लोरोप्लास्ट में क्या है? कुल पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, नाम है क्लोरोफिल। और ये क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और भोजन में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल, याद कर लो, और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है बेटा। योर याद कर लिए, YOUR, योर, येलो, ऑरेंज, रेड कलर देता है। लिकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है, 3 तरह का होता है। अगर स्टार्च को स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट कहेंगे, फैट को इलियोप्लास्ट और प्रोटीन को एलिरोप्लास्ट कहेंगे बच्चों। अब कहता है क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, पढ़े पढ़ा चुके MNC। इसमें जो है किसी सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट, क्लाइमेडोमोनास सिंगल सेल है, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन पत्तियों का रंग हरा होता है। एक पत्ती कहाँ? पत्तियों में ये क्लोरोप्लास्ट जहाँ पाया जाता है उसको मीजोफिल सेल कहते हैं। मीजोफिल सेल में 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक एक सेल में पाए जाते हैं बच्चों। याद कर लो कि ये जो है, जो मीजोफिल सेल में जो पत्तियों में पाया जाता है उसमें एक सेल के भीतर में 40 से 50 जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बच्चों। ये क्लोरोप्लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन के बने हुए थैलिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं बच्चों। इस मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको कहता है थैलाक्वाइड। क्या कहता है? थैलाक्वाइड। खूब क्वेश्चन आएगा कि थैलाक्वाइड क्या है, तो इसी को खाली याद करो, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक को थैलाक्वाइड कहते हैं। शादी ब्याह जाते होगे, टेबल पर जो है प्लेट छर्ली लगा होता है, तब बहुत से थैलाक्वाइड जब एक के ऊपर एक अरेंज हो गए उसको ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्राना। थैलाक्वाइड क्या है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक है जो थैलाक्वाइड का निर्माण किया, और वो थैलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर छल्ली बन गया, स्टॉक बन गया, उसको ग्राना कहते हैं। और एक जो ये ग्राना एक हो गया, एक ग्राना, ये दोनों को जो जोड़ने वाला जो काम करता है इसको स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। क्या कहता है बच्चों? स्ट्रोमा लैमली कहता है। स्ट्रोमा लैमली में पिगमेंट सिस्टम 1 पाया जाता है। याद कर लो, स्ट्रोमा लैमली में पिगमेंट सिस्टम 1 पाया जाता है। जहां खाली स्पेस है, जो बाहर देख रहे हैं वहाँ पिगमेंट सिस्टम, जहाँ दबा हुआ है वहाँ पिगमेंट सिस्टम 2 पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो स्ट्रोमा लैमली है या थैलाक्वाइड का जो बाहरी का जो हिस्सा है, बाहर का जो हिस्सा है, वहाँ पिगमेंट सिस्टम 1 पाया जाएगा। अंदर में जो है वो पिगमेंट सिस्टम 2 पाया जाता है। ये क्विट क्वेश्चन है, मेडिकल का हर क्वेश्चन में आता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है पूछता कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट थैलाक्वाइड में पाया जाता है। अंदर ये भी डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अंदर जो जगह है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटो? स्ट्रोमा कहते हैं। और क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन पूछता है कि भैया लाइट रिएक्शन के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में कि ग्राना में? तो उसका फॉर्मूला है बच्चों
एल जी टीवी याद किए होंगे, लाइट रिएक्शन ग्राना, रट लो, एल जी टीवी लाइट रिएक्शन ग्राना, कभी फेल नहीं करोगे। अब आप बच्चों, आपको जो है कहता है थैलाकोइड जो है एक के ऊपर स्टॉक के ऊपर अटैच होते हैं, जिसको ग्राना कहते हैं। थैलाकोइड जब छल्ले को अटैच उसको ग्राना कहते हैं, और ग्राना, एक ग्राना और दो ग्राना जो अटैच होते हैं उसको क्या कहता है, स्टोमा लैमली कहता है। क्या कहता है बेटा, स्टोमा लैमली, कनेक्टिंग द थैलाकोइड और डिफरेंट ग्राना। कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए जो है ये क्लोरोप्लास्ट खाली भोजन नहीं बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है बच्चों। और जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होता है, इसलिए राइबोसोम को कहता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऐसा ऑर्गेनेल जो दूसरे ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम को कहता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। बच्चों आज मैं आपको यहाँ आपको विराम देता हूँ। आप ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब पे जाकर के ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम को क्लिक करिएगा, जो मैं पढ़ाया वो सारा आपको वीडियो वहाँ उपलब्ध है, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगला जो 3rd लेक्चर होगा उसमें मैं राइबोसोम से फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा, कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, गुड बाय बच्चों।